नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजिन। मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा जाता है कि अफीम काश्तकार जो होते हैं लगातार अफीम नीति में बदलाव को लेकर बातचीत करते हैं। अफीम नीति में बदलाव को लेकर लंबे समय से मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों द्वारा मांग की जा रही है। अफीम नीति में बदलाव को लेकर और किसानों की मांग को लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के जिला महामंत्री जो हैं सोहन जी आजनाथ, साथ ही साथ निम्बाड़ा विधानसभा के दावेदार भी हैं भाजपा से, और बता दें कि किसान नेता भी किसानों के बीच लगातार जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में इसी माह में शुरुआती दौर में दिल्ली में जाकर वित्त राज्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करी थी और किसानों की समस्याओं को लेकर अफीम नीति में बदलाव को लेकर मुलाकात करी थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या किसानों की समस्याएं और किन बातों पर मुलाकात हुई, किसान को क्या उम्मीद दिखाई दे रही है। सबसे पहले सोहन जी हमारे स्टूडियो में टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत नमस्कार। अभी आपकी हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटो आए थे जिसमें आपकी वित्त राज्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष इनसे जाकर आपने मुलाकात करी थी। आप भी किसानों के बीच जाते हैं, तो क्या सीपीएस पद्धति जो लागू करी गई है कि उसमें क्या बदलाव किसान चाहता है, और अफीम नीति नई जो है लागू करने की मांग की जा रही है बदलाव की, क्या कुछ स्थिति किसानों की परेशानियां हैं? देखिए, हम पिछले लंबे समय से अफीम नीति में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करते आए हैं और हमें अब नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें निश्चित रूप से किसानों का भला होगा, इस विश्वास के साथ हम दिल्ली गए। दिल्ली में अभी वित्त राज्य मंत्री पंकज जी चौधरी जी से और लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से मिलना हुआ। हमने उसमें एक मांग पत्र सुझाव के रूप में उनको दिया है कि जो सीपीएस पद्धति में आपने जो पट्टे जारी किए हैं उसमें किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है और ये पद्धति भारत में कभी रही नहीं है। इसलिए परंपरागत पद्धति से लुवाई चिराई के जो पट्टे पहले जारी होते आ रहे हैं उसी में इन सीपीएस पद्धति वाले पट्टे भी उसी में दिए जाए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जो सीपीएस पद्धति में डोडे किसानों से लिए गए हैं वो गोदाम में ऐसे कैसे पड़े हैं। जिन कंपनियों को सरकार ने टेंडर किया था उन कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। सोहन जी, सीपीएस पद्धति जो लागू करी थी सरकार तो कह रही किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद है, तो क्या लग रहा है सीपीएस पद्धति में जो किसान आए हैं दायरे में, क्या वो वाकई में फायदे की खेती कर रहे हैं, घाटे की? हकीकत क्या धरातल पर किसानों से बातचीत होती है, क्या कहते हैं किस प्रकार से नुकसान हो रहा है उनको? देखिए, सीपीएस पद्धति में किसान को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीपीएस पद्धति में उस डोडे के किसान चीरा नहीं लगा सकता है लुवाई चिराई के लिए, तो उसके अंदर जो पोस्ता दाना पकता है जिसको किसान मंडी में बेचता है उसमें कोई नशा नहीं होता है। सीपीएस पद्धति में वो पोस्ता दाना पक नहीं पाता है, उसमें पूरा वजन नहीं बैठता है क्योंकि उसके चीरा नहीं लगता है, और चीरा लगने के बाद जो लुवाई चिराई की पद्धति है उसमें डोडा फूलता भी है। चीरा लगने से अंदर जो दाना पकता है उसमें वजन भी अच्छा बैठता है, वो मंडी में बिकता है, अच्छा वजन किसानों को मिले और मंडी में बिके, उससे रोजगार मिले, इसलिए लुवाई चिराई में शामिल करने की मांग है। सोहन जी, देखा जाता है कि अफीम काश्तकार जो होते हैं लगातार पुलिस की कार्रवाई का शिकार होते हैं। 8/29 धारा का अगर पुराना आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 95% लोग जो हैं जो आरोपी बने थे वो लोग बाइज्जत बरी होते हैं। तो फिर इस धारा को खत्म करने की क्या आपने बातचीत करी? क्या किसान चाहता 8/29 को खत्म कर दिया जाए या फिर किसान ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? बिल्कुल, हमारी पहली मांग जो है उस ज्ञापन में और उस सुझाव में 8/29 जो बिल्कुल नासूर धारा है और तत्कालीन प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी जी ने उसको लागू की थी। इसमें लाखों किसानों को, निर्दोष किसानों को फंसाया गया है, जिन्होंने 2 साल 4 साल 5 साल की सजा काटी और बाइज्जत बरी हुए। ऐसा लगभग 95% आंकड़ा है। तो जो नासूर धारा इतनी गलत है, किसानों का शोषण कर रही है, उस धारा को कानून से समाप्त करना चाहिए। ये मांग हमने प्रमुखता से वहां पर ओम जी बिरला को भी बताई है, वित्त राज्य मंत्री जी को भी बताई है और कानून मंत्री मेघवाल साहब जो है उनको भी बताई है। डोडा चूरा को लेकर देखा जाता है पहले डोडा चूरा खरीदने की नीति है, अब किसान इसमें किस प्रकार का बदलाव चाहता है, आपने किस बात की बातचीत करी, क्या मांग रखी इसको लेकर? देखिए, डोडा चूरा पहले स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों की सरकारें राशन की दुकानों पर कूपन के माध्यम से वितरित करती थी। उसमें जो नाम मात्र का थोड़ा सा जो नशा होता था उससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती थी। वो एक आयुर्वेदिक औषधि है। पिछले 4-5 सालों से डोडा चूरा खरीदा नहीं जा रहा है, किसान को उसमें कोई पैसा सरकारों द्वारा दिया नहीं जा रहा है, और इतनी बड़ी धारा, उस डोडा चूरा में 0.02% नशा होता है।
जो मुझे लगता है कि वाइन से तो बहुत कम है, दारू से बहुत कम है, लेकिन तंबाकू से भी कम नशा है, किसी भी लेबोरेटरी में दर्शाया भी नहीं जाता है। उस पर 10 साल की सजा, 8 साल की सजा, ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। निर्दोष लोग फंसते हैं। इस डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से हटा करके स्टेट के आबकारी विभाग में सम्मिलित करना चाहिए। लगातार देखा जाता है कि किसानों से अवैध वसूली के मामले भी आते हैं, चाहे नीमच की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात, जहां अफीम खेती होती है वहां लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। क्या लगता है कि ज़ारा की वजह से किसान लगातार परेशान है और पुलिस की कार्रवाई का शिकार होता है और कहीं आर्थिक नुकसान का सामना उसे करना पड़ता है? बिल्कुल, निर्दोष किसान बहुत बड़े पैमाने पर इस पे फंसते हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है और निर्दोष किसानों को कॉल डिटेल के आधार पर उनको फंसा करके उनसे पैसे लूटने का काम इस आड़ में होता है। इस धारा के आड़ में ये धारा नासूर है, न्याय संगत नहीं है। इसको निश्चित रूप से देश के कानून से हटाना चाहिए, तभी आम लोगों का भला हो पाएगा। सोहन जी, सरकारें बदलती है, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, तो फिर अगर अफीम पट्टे अगर की बात करी जाए तो लगातार पट्टे जो होते हैं किसान के कटते जाते हैं। पट्टे की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? और पट्टे अगर अफीम नीति इतनी अच्छी, युवा जो हैं, अगर मान लो देखा जाए तो युवा कहीं ना कहीं इस खेती की ओर अग्रसर होते हैं, तो पट्टे देने में देखा जाता है एक परिवार में 4 लोग हैं, एक के पास पट्टा रहता है, 3 के पास नहीं रहता। इसको लेकर क्या बातचीत होती है? युवाओं के बीच जाते हैं, क्या युवा अफीम की खेती करना चाहता है? क्या मांग क्या है लोगों की? देखिए, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस देश में 18,000 पट्टे लाइसेंस किसानों के पास रह गए थे। उससे पहले अटल जी की सरकार थी तो लगभग 1,59,000 पट्टे किसानों के पास थे। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद में 18,000 पट्टे से लेकर के आज लगभग 80,000 पट्टे किसानों के पास हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, किसानों को पट्टे पुराने कटे हुए बहाल हुए हैं बड़ी मात्रा में। लेकिन हमारा इसमें यह कहना है कि विदेशों से जो कोडिन फास्फेट आयात किया जाता है उसको बंद करके मेक इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए, जो देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो ऐसे कई युवा शिक्षित हैं जो किसान हैं, किसानों के बेटे हैं, शिक्षित हैं। शिक्षित युवा किसानों को नए पट्टे भी इसमें जारी करने चाहिए। विदेशों से कोडिन फास्फेट आ रहा है उसको बंद करके, ताकि एक रोजगार की जो समस्या है देश में वो दूर होगी। आपने लगातार अभी जाके मुलाकात किसानों के बीच भी आते, किसानों की समस्या भी समझी, किसानों की समस्याओं को वित्त राज्य मंत्री लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचाया भी है। क्या उम्मीद करी जाए, क्या वाकई में किसानों की चुनाव, इधर लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार से उम्मीद करी जाए? आप भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या उम्मीद की जाए कि वाकई में उनकी सुनी जाएगी? किसान नई अफीम नीति को लेकर जो उम्मीद कर रहा है, क्या वो साकार हो पाएगी? देखो, हमें मोदी जी की सरकार जो है हर क्षेत्र में भारत को मजबूत करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से किसानों को भी किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए बिना कहे किसानों के खाते में डाल रहे हैं। तो इस अफीम नीति में भी मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से किसानों का पिछले सालों में भी अफीम नीति में सुधार करते करते काफी फायदा किया है, लाइसेंस बढ़े हैं। अब भी नए रोजगार के सृजन वो डेवलप करेंगे और इसमें हमने भाव बढ़ाने की भी जो बात की है, तो हमें लगता है कि मोदी जी की सरकार किसानों की सुन करके और इसको अच्छा करने का काम करेगी। अभी भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति है, इसी माह बताया जा रहा है कि जाके वित्त मंत्री जो उनसे मुलाकात करेगी। क्या उम्मीद है, क्या दल मिलने जा रहा है? तो क्या उम्मीद की क्या की जाए? भारतीय किसान संघ देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है और किसानों के हित में वो काम करता है। मैं भी भारतीय किसान संघ में पहले काम करता था। अभी किसान संघ ने जो अफीम संघर्ष समिति बना रखी है उसमें एक किसान होने के नाते सदस्य भी हूं। वित्त मंत्री जी से पहले भी हमारी मुलाकात हुई है पिछले वर्ष। उन्होंने कहा कि हम 60% रकबा बढ़ा रहे हैं। हमारे मांग के आधार पर उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए समान आरी के लाइसेंस जारी करने, जो पिछले साल उन्होंने समान आरी के जारी किए हैं। एक प्लॉट में ही अफीम बो सकते थे, किसान को परेशानी होती थी, तो 2 प्लॉट में बोने का भी पिछले साल किसान संघ के निवेदन पर उन्होंने स्वीकार किया था। आगे भी हमें उम्मीद है इसी महीने के अंत तक किसान संघ की जो अफीम संघर्ष समिति दिल्ली में वित्त मंत्री जी से शिष्टाचार वार्ता करने वाली है, मुलाकात करने वाली है और उसके माध्यम से भी बहुत बड़ा किसानों को फायदा होने की पूरी संभावना है। ये थे हमारे साथ में चित्तौड़गढ़ जिले के जिला महामंत्री भाजपा के सोहन जी आजना, साथ साथ निम्बाड़ा विधानसभा के दावेदार भी हैं और लगभग किसान नेता भी किसानों के बीच जाते, लगातार उनसे बातचीत करते, उनकी समस्या सुनते और इन्होंने अपना दायित्व निभाते हुए वित्त राज्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करी, किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया और नई अफीम नीति में बदलाव को लेकर मांग की गई। देखना होगा, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, क्या वाकई में मोदी सरकार से जो उम्मीद की जा रही है उसमें क्या नई अफीम नीति में बदलाव हो पाएगा।